इस बीच पृथ्वी के करीब से एक ऐसा धूमकेतु गुजरने वाला है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। सबसे हैरानी की बात यह कि यह धूमकेतु हरे रंग का है, जो एक रहस्यमयी रोशनी छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। पिछली बार यह धूमकेतु 50,000 साल पहले धरती के पास से गुजरा था। पिछले साल पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने इस हरे धूमकेतु को खोज निकाला। इसका तकनीकी नाम C2022E3 है, लेकिन इसे हरा धूमकेतु भी कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि 1 और 2 फरवरी को इस धूमकेतु को आकाश में देखा जा सकता है। यह आकाश में किसी चमकती हुई चीज की तरह दिखेगा और अपने पीछे हरे रंग का धुआं छोड़ता हुआ जाएगा। और इसके कुछ वीडियो भी नासा के वैज्ञानिकों ने जारी किए थे, जिनकी वजह से ये धूमकेतु रहस्यमयी बन गया। हालांकि इससे पृथ्वी को किसी तरह का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये धूमकेतु धरती से करीब 425 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। इधर हरियाणा के अंबाला में नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए गए, जिसमें दुकानदारों की ओर से किया गया अतिक्रमण भी शामिल था। नगर निगम के मुताबिक अवैध कब्जे की वजह से शाम के वक्त अंबाला के बाजारों में ज्यादा भीड़ जमा हो जाती थी और लोगों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया था। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया। बताया गया कि जिन मिसाइलों को आसमान में ढेर कर दिया गया उनमें क्रूज मिसाइल KH-101 भी शामिल थी, जिसके जरिए पुतिन की फौज यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक साथ कई मिसाइलों से हमले किए, जिनमें क्रूज मिसाइल KH-101 भी शामिल थी। इस मिसाइल को बेहद ताकतवर और खतरनाक माना जाता है। ये अगर एक बार अपने तय ठिकाने पर गिर गई तो दुश्मन की बर्बादी तय है। यूक्रेन लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पुतिन की सेना इसके जरिए उस पर भीषण हमले कर रही, लेकिन दावा है कि इस बार यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही रूस की क्रूज मिसाइल KH-101 को ढेर कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रामचरितमानस मामले में विरोध जताना समाजवादी पार्टी के एक विधायक के समर्थकों को भारी पड़ गया। वहां डीएम दफ्तर के बाहर कुछ वकीलों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद वो वहां से जान बचाकर भागते दिखाई दिए। विधायक के समर्थक डीएम दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उसकी प्रतियां जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी वकीलों को मिली वो वहां पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। असल में रानीगंज सीट से विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा ने एक ट्वीट कर रामचरितमानस की कई चौपाइयों को संविधान विरोधी बताया, जिसके समर्थन में उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ वकीलों ने पिटाई कर दी। उधर यूपी के मथुरा में कपड़े और जूते की 3 मंजिला दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला मथुरा के धौली प्याऊ इलाके का बताया गया, जहां पहले तो जूतों की एक दुकान में आग लगी और इसके कुछ ही देर बाद आग ने बगल वाली कपड़ों की दुकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक इस आग में लाखों रुपए के जूते और कपड़े जलकर राख हो गए। इस बीच महाराष्ट्र में पुणे में सोलापुर नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM